सरकार ने क्यों किया, अभी क्यों याद आए? अरे घुसपैठियों की बात और डेमोग्राफी चेंज की बात तो कब से हो रही है सर। आपकी सरकार के समय भी घुसपैठियों की समस्या थी, डेमोग्राफी चेंज किस तरीके से वो आप लोग जानते हैं। और अगर सरकार एनआरसी लागू करने की बात करती है तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, आप लोग खड़े हो जाते हैं। बोलिए आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि घुसपैठियों को हटाना है देश से? तब तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये घुसपैठिए अगर रहेंगे तो जो बिहार के जो अभी चुनाव हैं वो गड़बड़ होगा। नहीं सर, तो आप फिगर्स में बताइए ना मुझे, फिगर्स में बताइए, फिगर्स में बताइए। अगर आप आज ये कहते हैं, अगर आज आप ये कहते हैं, आपने एक लाइन बोली ज्योति जी, आपने एक सेंटेंस बोला ज्योति जी, आपने एक सेंटेंस बोला कि हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को हटाया जा रहा है। मुझे प्लीज इस परसेप्शन से जरा ऊपर उठकर फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। ये आपने कैसे तय किया कि जिन लोगों को हटाया गया वो आरजेडी या कांग्रेस या जो अपोजिशन में लोग हैं ये उनके वोटर्स हैं? कैसे ये तय होगा? पूर्णिमा जी, इसलिए विपक्ष की पार्टियां बोलती है क्योंकि ये पार्टियां जो एनडीए है, जो डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश की है, ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। वो वोट महागठबंधन को देंगे इस सरकार को हटाने के लिए, और उनको वोटर लिस्ट में नहीं लाने का इनका पूरा प्रयास है। ज्योति जी, तो व्यूअर्स को भी कर दीजिए और मुझे भी कर दीजिए। सर मुझे ये बताइए कैसे, ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कटे वो लोग हैं जिसमें आप दलित, गरीबों, वंचितों की बात करते हैं, वो आपके हिसाब से जो आपका वोट बैंक है? क्योंकि आप तो ये मान के चलते हैं कि बीजेपी को तो दलित वोट ही नहीं देते, आप ये मान के ही नहीं चलते कि एससी एसटी किसान जो है वो बीजेपी को वोट ही नहीं देते। तो अगर मान के चलिए कि जो वोटर्स कटे हैं वो आपके वोटर्स हैं, सर इसका डेटा दीजिए ना मुझे, बताइए ना मुझे कैसे आप लोगों ने तय किया, आप निष्कर्ष पर कैसे निकले? इस निष्कर्ष पर इसलिए निकले कि जब आप बाढ़ आता है और बाढ़ के आपदाओं की बात आपको बार बार बोला जाता है और आप 15-20 साल से हैं वहां पर और आपदा का प्रबंधन नहीं करते हैं और हर साल उनको अपने स्थानीय मैदान से छोड़कर बाढ़ आता है उनको रोड पर आना पड़ता है, तो इसका मतलब आप जानबूझकर करते हैं। आपने महंगाई पर काबू नहीं किया, आपने जीडीपी पर जो राहुल गांधी बार बार गब्बर सिंह जीडीपी के आंकड़ों पर मत जाइए, प्रधानमंत्री मत जाइए आप जीडीपी